गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस खबरों के इस खास बुलेटिन में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खास खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। अब मेट्रो में कर सकेंगे मोबाइल और रुपे कार्ड से सफर। दिल्ली मेट्रो करने जा रही है एक नई शुरुआत। यात्रियों की सुविधा के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सुविधा की जाएगी शुरू। दिल्ली मेट्रो के गेट पर मिलेगी क्रेडिट कार्ड, रुपे कार्ड, मेट्रो कार्ड और मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन करने की सुविधा। NCMC सिस्टम चालू होने के बाद सभी मेट्रो लाइन के यात्रियों को मिलेगी ये सुविधा। IDBI बैंक ने पेश की नई अमृत महोत्सव फिक्स डिपॉजिट स्कीम। 444 दिन वाली इस FD पर मिलेगा 7.65% ब्याज। रेगुलर और सीनियर सिटीजन दोनों ग्राहकों को मिलेगा ऊंचे ब्याज दर का फायदा। 444 दिन वाली अमृत महोत्सव FD पर जनरल पब्लिक, NRE और NRO ग्राहकों को मिलेगा 7.15% ब्याज। सीनियर सिटीजन को बैंक देगा 7.65% का ब्याज। रियल एस्टेट सेक्टर के अटके प्रोजेक्ट्स के समाधान के लिए सरकार ने गठित की समिति। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत होंगे 14 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष। समिति अटके प्रोजेक्ट से जुड़े मुद्दों के समाधान और उन्हें पूरा करने के उपायों के बारे में देगी सुझाव। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 1 साल पहले समिति बनाने का लिया था फैसला। वित्त मंत्रालय कर रहा है GST प्रणाली की समीक्षा। GSTN पोर्टल के कामकाज, GST प्रक्रियाओं, रिटर्न दाखिल करने में आसानी और तकनीकी गड़बड़ियों पर किया जाएगा फोकस। अप्रैल में GST कलेक्शन रिकॉर्ड हाई होने की है संभावना। टैक्स चोरी पर नकेल कसने और अनुपालन बढ़ाने के लिए तेज किए जाएंगे प्रयास। चालू वित्त वर्ष के अंत तक रुपया मजबूत होकर पहुंचेगा $79 पर। UBS सिक्योरिटीज ने कहा चालू खाता घाटा कम होने से रुपए को मिलेगी मजबूती। निकट भविष्य में रुपए में उतार चढ़ाव जारी रहने का अनुमान, क्योंकि वैश्विक वित्तीय स्थिरता को लेकर बने हुए हैं जोखिम। UBS सिक्योरिटीज के कैड चालू वित्त वर्ष में घटकर GDP का 1.2% होने का है अनुमान। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की वृद्धि रहेगी कमजोर। वर्ल्ड बैंक ने GDP अनुमान को घटाकर किया 6.3%। ये पहले के 6.6% के अनुमान से है कम। खपत में धीमी बढ़ोतरी होने और चुनौतीपूर्ण बाहरी परिस्थितियों की वजह से वृद्धि हो सकती है बाधित। आय में धीमी वृद्धि और कर्ज के महंगे होने का असर पड़ेगा निजी उपभोग की वृद्धि पर। महामारी से जुड़े वित्तीय समर्थन वापस लेने से सरकारी खपत की रफ्तार भी कम रहने का है अनुमान। कच्चे तेल के दाम में तेजी से देश में ईंधन कीमतों की समीक्षा में होगी अब देरी। तेल निर्यातक देशों के संगठन OPEC ने अचानक कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का लिया फैसला। इस वजह से कच्चे तेल की कीमतों में आ सकती है तेजी। कच्चे तेल की कीमत में तेजी से भारत में आयातित कच्चे तेल की कीमतों में आ रही है नरमी की स्थिति अब पलटेगी। पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती की संभावना पर फिर सकता है पानी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मानवता पर पड़ रहा है विनाशकारी प्रभाव। नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष राजीव कुमार समेत कई लोगों ने दी चेतावनी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर चर्चा करने की है जरूरत। भारत जैसे विकासशील देश के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है बहुत आवश्यकता, लेकिन इससे लाखों नौकरियों के जाने का है खतरा। इससे हो सकती है अराजकता की स्थिति पैदा। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक बैंकों का NPA घटकर आएगा 3.8% के स्तर पर। क्रेडिट एजेंसी क्रिसिल ने जताया वित्त वर्ष 2022-23 में NPA 4.2% रहने का अनुमान। इससे 1 साल पहले ये आंकड़ा था 5.9%। मजबूत जोखिम प्रबंधन और जांच पड़ताल से बैंकों को NPA कम करने में मिली मदद। फंसे कर्ज कम होने से बढ़ेगा बैंकों का मुनाफा। बीते वित्त वर्ष 2022-23 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ बजट अनुमान से ज्यादा। 16,61,000 करोड़ रुपए का रहा शुद्ध कलेक्शन। बजट में था 14.20 लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान। वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में शुद्ध डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 17.63% बढ़ा। 1 साल पहले यह आंकड़ा था 14.12 लाख करोड़ रुपए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर लगेंगे 500 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर। 12 राज्यों में 500 EV चार्जर लगाने के लिए HPCL ने स्टैटिक्स को दिया ठेका। दोपहिया वाहनों से लेकर सभी तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लगेंगे चार्जर। HPCL के 12 राज्यों में फैले 500 से ज्यादा पेट्रोल पंप पर लगाए जाएंगे EV चार्जर। एशिया में मजबूत आर्थिक वृद्धि को सहारा देंगे भारत और चीन। भारत में मजबूत मांग और चीन का महामारी से उबरना एशिया के लिए होगा फायदेमंद। ADB के मुताबिक इस साल एशिया की वृद्धि दर होगी 4.8%। इस साल महंगाई घटने के भी हैं आसार। एशिया में महंगाई माल के बजाय पर्यटन जैसी सेवाओं की बढ़ती मांग पर होगा आर्थिक निर्भर। चीन की अर्थव्यवस्था इस साल 5% और अगले साल 4.5% रहने के है अनुमान। देश में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री मार्च महीने में सालाना आधार पर 14% बढ़कर 3,35,266 इकाई पर पहुंची। फाडा के मुताबिक मार्च 2022 में ये संख्या थी 2,93,016 इकाई। दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री पिछले महीने 12% बढ़कर रही 14,45,867 इकाई।
और फोनपे बना रही है 2024-25 में आईपीओ लाने की योजना। फोनपे ने मार्च में $12 अरब के प्री मनी वैल्यूएशन पर वॉलमार्ट से जुटाई अतिरिक्त $20 करोड़ की पूंजी। कंपनी $2 अरब का फंड जुटाने की प्रक्रिया में लगी हुई है। प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों के कारण कई स्टार्टअप कंपनियों ने टाला आईपीओ का प्लान। तो फिलहाल के लिए आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए मनी 9 के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।